निर्धूता कलिलापने सलोकानां त्रिलोकानां यन विद्यादर्पणाय। प्रश्न हुआ, पहले खांसते क्यों हैं? भाई उसके बहुत फायदे हैं। बच्चा है, बहू रानी घर में हो तो थोड़ा खांस हो तो उसको सतर्क हो जाती है। ये फायदा नंबर 1। अपना बच्चा है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि पिताजी जागृत हो गए, तो विनयवंत होकर के और आएगा पास में। फिर खांसने का एक और रूप भी है कि खांसने वाला बाप है तो बेटे को 4 पॉइंट सिखाएगा। क्या 4 पॉइंट सिखाएगा? घर में बहू रानी है, खाली तुमको देख के नहीं आती है, तुम्हारी माँ को देखती है, तुम्हारे बाप को देखते हैं, फिर वही अपनी बच्ची देता है। ऐसे नहीं दे देता है, ये समझे कि मेरे को देख के देते हैं। तो भ्रम में है तो 4 पॉइंट सीख लो आप। क्या 4 पॉइंट? खांसते रहो, इसमें क्या फायदा है कि बहन बेटी घर में बैठी है, आप मंदिर से आए कपड़े पहन के, तो पहले अच्छी तरह से कपड़े बदल लो, क्योंकि कोई भी आ जाएगा आपको देखेगा सेवा करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात खांसने का ये है कि आप आपस में कितने लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन खांसने से मालूम पड़ गया कि पिताजी आ गए हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लड़ते हो कि नहीं आपस में? आप कभी नहीं लड़ते? सही बताओ। आज सत्य बोलना चाहिए, सत्य का दिन है। तो दिखता नहीं है। जहाँ अपने मन के विरुद्ध बात होती है ना, तो फिर ये किसी की परवाह नहीं करता है। ऐसा ज्ञान होना ही ज्ञान होने का प्रथम चरण है। अज्ञान का भान होना वही ज्ञान का प्रथम चरण है। अब उत्तम सत्य का दिन है। सत्य यह है कि जीवनादि अनंत आनंद का कंद परिपूर्ण मुक्त विराजमान है और हर समय उसकी निर्मल पर्याय हो ही रही है। करना नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अपने को मलिन मानता है, राजद्वेषी मानता है, मोही मानता है। मान्यता की बात, इसलिए अज्ञान है। याद रहेगा ये। क्या कहा अज्ञान की परिभाषा? अज्ञान का ज्ञान होना ही सबसे पहली परिभाषा है। आज छोटा साहब ने बताया था, पंचमेरु है। क्या अर्थ है उसका? काय के लिए पूजा करें कि तीर्थंकरों के नवन जल थे भय तीर्थ शर्मदा, उन्हें सुखदायी तीर्थ हो गए। पंचमेरु काय के लिए पूजा करें? अरे भगवान का जीव का जन्म हुआ, 3 लोग में आनंद हुआ, उनको पांडुकशिला पे ले गए। अब जरा एक दिन का जन्मा बालक, और फिर उनको बिठा दिया 1008 कलशों से, पहले धोरे नमूनिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों करें? ये प्रश्न उठना चाहिए। जैन धर्म में हर पॉइंट
व्यवहार की, आय के निश्चय की, और सब नई बातें हैं। और नई है तो जिज्ञासा पैदा वाला जीव उसमें प्रश्न शंका जरूर करना चाहिए, दबा के नहीं रखना मन में। अगर समझदार है और अपनी दया आई है या अपने को कोई जैन धर्म में आ गए हैं तो कोई बड़ी भारी बात है ऐसा लगता हो तो एक दो जन्म का सवाल नहीं है, अनंत जन्म मरण का सवाल है, अनंत पंच परावर्तन का सवाल है। इसलिए अज्ञान का ज्ञान होना पहली बात है। क्या ज्ञान करें? आत्मा है कि नहीं, सहज भाव है कि नहीं, कैसा है? बस इतना ही प्रश्न रहेगा, हमेशा यही प्रश्न रहेगा, है तो कैसा है? अनंत गुण वाला है। प्रसन्न चित्त से बोलो, ऐसे मुंह बिगाड़ के क्या बोलो? अरे अनंत धन का धनी है, इतने में कैसी ताकत पकड़ लेता है? जेब अभी आया था ना दृष्टांत गुरुदेव में, एक चोर था, अब उसने मोम लगा दिया और हीरा बताओ, और हीरा चिपका दिया, बाद में वो हीरा ले गया और गया कहाँ? चोर ही पूछे गया कहाँ भाई, देखो तुम जाओ कहाँ गया, वो खुद ही लेके गया। ऐसा ज्ञान अंधकार में जीव अनादि से अपने को ठगने में चतुर है, बहुत होशियार है। तीसरी बात, भोजन करना है तो शांति से करो, ये बहुत ज़रूरी बात है, तो अंदर असर करेगा, ताकत पकड़ेंगे। शांति जरूरी नहीं खाने टाइम पे, उस टाइम पे ही सारी चिंता करना है, दुनिया भर की, परिवार की, नफे नुकसान की करो। अगर चिंता से होता है तो ज़रूर करो, और होता ही नहीं है ऐसा समझ जाए तो ज्ञान की पहली किरण पैदा हो जाएगी। जो प्रैक्टिकल करो, इन बातों को प्रैक्टिकल करना चाहिए, सुनना देखना चाहिए। अपनी चिंता से क्या हो गया, असाता के उदय आए, बीमार हो गए, नुकसान लग गया, तो उसमें बदल जाएगा क्या चिंता करने से? ऐसा लगता है कि बदल जाए। ये जो लगता है यही अज्ञान अंधकार है। ऐसा लगना कि अपनी चिंता से नहीं होगा, तो ज्ञान की किरण फुट गई, उसको खाली अनुमान में भी लेगा ना तो भी उसके ज्ञान के जगने की तैयारी है। ईमानदार तो होना चाहिए, सत्य उत्तम सत्य का दिन है, सत्य है कि नहीं ये बात? कल महिला गोष्ठी हुई थी, एक बच्ची तो अब याद नहीं होगा कुछ, तो किताब उठाई, कहीं से भी खोल दी, उसमें से पढ़ दिया। अरे तो जनवाणी है, कहीं से पढ़ोगे तो हम आत्मा आएगा ही आएगा, और धड़ाधड़ इनाम भी मिल गया, ताली भी खूब बज गई। कौन सी बच्ची थी का मेरे में, वो इधर क्या नाम? सपना। सपना। कितनी होशियार है देखो, बोल दिया, इसमें आत्म ज्ञान हो गया क्या? बोला तो सही जोर जोर से, भाई बोला, कहा ये भाषा तो है, और थोड़ा लगे भी सही कि भाई अपने बोला था ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत अपने भी हित का कुछ काम है इसमें, तो समझने में बुद्धि लगाएगा। बस वहीं से ज्ञान का, अज्ञान के ऊपर हंटर मारना चालू हो गया। अज्ञान का ज्ञान हुआ कि ज्ञान का आचरण
ज्ञान होने की तैयारी है उसको। सम्यक दर्शन के पहले अज्ञान अंधकार में जीव रहता है। पाप भाव तो दूर रहो, पर पुण्य भाव से धर्म होता है, ये बड़ा भारी अज्ञान अंधकार है। और वो इसलिए टिक रहा है कि मेरे करने से ये व्रत तप आदि फल रहे हैं, और वो तो उद्गल की क्रिया है और आपका ज्ञान जानने से नहीं परिणम रहे। वो स्वतंत्र है और आपका भाव भी स्वतंत्र है, दोनों से भिन्न है आत्मा। ऐसा अगर थोड़ा अनुमान में भी लग जाएगा ना जीव को, तो वो समझेगा कि ये कोई दूसरी बात है। ये जो अपन पाप छोड़ के पुण्य में प्रवृत्त रहे हैं तो कोई बड़ा भारी काम नहीं कर रहे। इसमें कोई अपने आप को शाबाशी देने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो अनंत बार नग्न हुए मणिराज बन गए, सुनता है कि नहीं जिनवाणी में, ए निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्म ज्ञान के लिए क्या करें? अति विनयवंत होना चाहिए। गुरु का गुरु नहीं होना। दिगंबर मुनिराज कुछ कह रहे हैं, वो परम गुरु हैं। उनके कहे अनुसार अपने ज्ञान को व्यवस्थित अर्थात अपने ज्ञान अज्ञान को जानना चाहिए। सत्य धर्म तो ये है। दूसरी बात, अपने बाप की अगर बारंबार डांट नहीं खाई उसने तो बहुत अभागा है। व्यवहार में कह रहे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बाप कम पढ़ा लिखा हो, तो बाप को डांटने का अधिकार हो जाता है क्या? बाप बेचारा गरीब दशा में कैसे तो भी घर चलाया होगा, अब बच्चा है खूब कमाने लग गया तो उसको डांटने का अधिकार हो जाता है। अरे ऐसे ही समझता है जीव आजकल। बाप को है अधिकार, है बाप को अधिकार है। बाप को पूरा अधिकार है। कितना भी व्यवहार नहीं समझेगा तो जिसको बाप की विनय नहीं तो अनंत भगवान की विनय तो कहाँ से करेगा? मूल बाप तो अनंत परमात्मा है और उनकी विनय भी नहीं करेगा, अति विनयवंत, तो उसको ज्ञान नेत्र अनादि का ज्ञान अंधकार भागने का चांस भी कहाँ रहा? अति विनयवंत हो फिर भव्य हो। भव्यता का अर्थ उसको जिनवाणी सुहाने लग जाए, साधन में अच्छे लगने लग जाए। परिवार से ज़्यादा जो साधर्मी भाई लोग हैं, जो तत्व चर्चा करते हैं, भगवान के पूजा दर्शन करते हैं, उनके प्रति प्रेम उछलना चाहिए, द्वेष नहीं। उसमें होने लगना चाहिए मैं बड़ा हूँ, ओके मैं बड़ा हूँ, काहे का बड़ा, काहे का बड़ा सुना है कि देखो जीव कहता है कि मैं बड़ा हूँ। अपन डिसीजन कराओ कि कौन बड़ा है इस जगत में, बड़ा कौन है बताओ? आत्मा सबसे बड़ी है। हैं? आत्मा बड़ी है। आत्मा बड़ी है तो फिर पंच परमेष्टि क्यों? संता सुना तो है। दो दोस्त थे, वो लड़ते रहे, मैं बड़ा मैं बड़ा। तीसरा दोस्त हाँ, दोस्त दोस्त लड़ते हैं आपस में। हाँ, इस बात पे दोस्त लड़ते तो हैं। प्रेम करते हैं, घर वाले लड़ते हैं। नहीं जो ऐसे अपने किसी बात पे झगड़ा होता है। लंगोटिया दोस्त होते हैं ना, लंगोटिया नहीं समझते, बचपन के दोस्त साथ पड़े हुए, वो कभी नहीं लड़ेंगे। उनकी विचारधारा मिलती है इसलिए दोस्त बने, तो वो कभी नहीं लड़ेंगे। परिवार में भले ही लड़ो, दोस्त जो लंगोटिया होगा
वो तो आपस में खुद भी निभाएगा और अपने बच्चों से कहेगा मेरे दोस्त है, तो बच्चे भी उसकी भी नहीं करेंगे। इसमें तुलसीदास जी का दोहा आता है, तुलसी बाह सपूत की भोले से छू जाए। जो सपूत सज्जन पुरुष है उनकी जो है भूल से भी बाह छू गई, आप निभाए उम्र भर। आपकी जिंदगी तो दोस्त निभाएगा, कुटुंब परिवार वाले नहीं निभाएंगे, वो निभाएगा दोस्त। और अपने बच्चों से कह जाएगा कि मेरे दोस्त है, ध्यान रखना, इनको तकलीफ नहीं हो जाए। और अगर अपनी कई आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए तो वो तत्काल सहायता करेगा। बचपन का दोस्त, कोई तकलीफ हो जाएगा तो बचपन का दोस्त काम आएगा, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। सब स्वार्थी डोले हैं। कड़क लग रही बात? सही है। सही है। तो जिनवाणी को दोस्त बना लो। कैसे बनाए कि जो भी नई बात आती है तो एकदम गंभीरता से फिर प्रश्न करो, ऐसा कैसा पंचमेरु हो सकता है? और वो है वहाँ, तो हम काय के लिए पूजा करें? और पूजा करें कहते हैं खबरदार धर्म नहीं होता है। जब धर्म नहीं होता तो हम क्यों करें? बस ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए। जब पुण्य भाव से धर्म ही नहीं होता है तो फिर जिनवाणी करवाती क्यों है? जब करने लग गए तो कह खबरदार धर्म नहीं है। अबे पहले से ही कह रहा धर्म नहीं, तो क्यों कहा कि धर्म है? व्यवहार धर्म कहा तो व्यवहार धर्म कहा तो सही ना, पर निश्चय व्यवहार की बातें समझ जाए ये तुम्हारी ताकत के बाहर की बात है, तो माथा खराब हो जाता है। कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। कभी कहते हैं पूजा पाठ भक्ति करो, अभी आ जाया गुरुदेव के समय शेखर की यात्रा करो, एक बार करोगे तो नरक पशुगति नहीं होगी। तो गुरुदेव ने कहा भाई नरक पशुगति नहीं होगी, तो स्वर्ग आदि तो होगा। तो स्वर्ग गया तो वहाँ से फिर बाद में जन्म ही तो होगा ना, स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग पुण्य का फल मिल गया इतना। जन्म मरण कहाँ टूटा उसमें? सम्यक दर्शन कहाँ हुआ? उससे सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये बात कहाँ है? आपने कह दिया ना कि जन्म नरक पशुगति नहीं होगी, तो स्वर्ग ने ये तो देव मनुष्य तो होंगे। अभी हम मनुष्य में हैं, अभी दुखी हैं। क्या फायदा हुआ समय शेखर की यात्रा से? प्रश्न करें कि नहीं करें? तो नहीं करें तो तकलीफ और करें तो तकलीफ, दो ही तरफ से जिनवाणी। कौन जवाब देगा? माता जी करें कि नहीं करें? पहले तो ये स्वीकार करें कि मैं कर सकता ही नहीं, और उसके बाद जब परिणति में तो परिणमन तो वैसे ही होने वाला है, नहीं करेगा तो पाप में जाएगा, तो पाप की अपेक्षा से तो वो करता हुआ दिखाई देगा। अपेक्षा हम नहीं समझते। आप तो यस नो बताओ बस, एक बात बताओ बस, ये अपेक्षा हमारे पास नहीं है। तो इसमें तो दोनों ही उत्तर करने के साथ तो ये कहाँ से लाए बात अपेक्षा की? साफ बात करो ना। एक जिनवाणी से आवाज से करने में हम कैसे करें? तो जिनवाणी की बात बहुत बड़ी बड़ी है, बड़े लोगों की बात है, बड़े बड़े महाराजों के लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे छोटे से आदमी के पीछे पड़ गए। है इसका जवाब, करें कि नहीं करें? क्या है आप दो। आप बताओ। यही सत्य धर्म का दिन है। और कहा है जिनवाणी ने, यहाँ तक कि करो शब्द जो है बहुत है जिनवाणी में। निश्चय की बात तो बहुत शार्ट शब्दों में है कि आत्मा है, आत्मा में लीन हो, यही धर्म है, आत्मा में धर्म का खाना।
बहुत शार्ट में। ज़्यादा बात तो व्यवहार की आती है। सम्यक दर्शन के पहले भी खूब व्यवहार सिखाती जिनवाणी, और सम्यक दर्शन के बाद भी सिखाती है, और भावलिंगी संत बन जाओ तब भी सिखाती है। व्यवहार की बात तो बहुत है। ज़्यादा व्यवहार की बात है तो ज़्यादा व्यवहार की बात करें कि नहीं करें? तो धर्म होगा तब तो करें, काहे के लिए करें? धर्म नहीं होगा सब। अरे तो मंदिर बनाया काहे के लिए? इसलिए कि वहाँ अपनी आत्मा की बात सुनने को मिलेगी, वहीं जाके ये चीजें समझने को मिलेगी। तो मंदिर बनाएंगे नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे? वहाँ काहे के लिए जाते हो मंदिर? इसलिए बाहर आपस में सादर में से ही बात कर लो, प्रेम से। मिलेगी साहब, हैं? वहाँ ये बात नहीं मिलेगी। किस- प्रभु के सामने मिलेगी ये बात, उनकी मूर्ति बता देंगे कि तू अंदर जा। वो तो जहाँ जाएंगे देव शास्त्र गुरु के बिना तो शरण नहीं, जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा में मिथ्यात हो जाता है। नहीं होगा, जाएंगे वहीं पड़ेगा पड़ेगा में मिथ्यात हो गया है। कैसे होगा फिर आप समझाओ। पड़ेगा कह दिया ना। पड़ेगा शब्द बोलने में, क्या बोलना क्यों बोलते हो? अभी पड़ेगा बोले ना। बोलना तो जाना पड़ेगा, ये वाणी है। बाकी वाणी क्यों है? वाणी में तो व्यवहार के ही कथन होंगे ना साहब। नहीं तो आप क्या करें इसमें? अपेक्षित कथन है। अपेक्षित कथन हम नहीं समझते। भले ही मत समझो, पर जिनवाणी तो अपेक्षा से ही चलती है। अरे जिनवाणी लाभ के गया, अनंत बार आ गए जिनवाणी के पास, 11 अंक पढ़े हैं, बड़े बड़े मणिराज बन गए अनंत बार, और समूह क्षण में अनंत बार साक्षात भगवान की पूजा करी, अनंत बार। ये बात झूठ है क्या? मर्म नहीं समझा ना। है? अनंत बार रहा पर मर्म नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्यों? क्योंकि उसने अपेक्षा नहीं समझी। स्वादवाद अपेक्षा क्या एकांत होती के है? तो कथन साधवाद तो सही दवा, साधवाद क्या होता है? अपने को आत्मा नहीं माना। अपने को आत्मा नहीं माना तो जब ऐसे ही चला गया मंदिर में, अरे भाई उसको कुछ दर्द आया होगा तब तो आया ना भगवान की पूजा करने, और माँ बाप ने सिखाया, इतने संस्कार दिए, गए पूजा करी, और क्या करें? धर्म उपवास कर लिया, एकासन कर लिया। अभी कितने लोगों को देखो एकासन है, उपवास है, होता ही है। ये तो पुद्गल की क्रिया है। तो उसकी साता मत पूछो फिर। वो भी साथ में पूछना न पूछना सब व्यवहार की क्रिया है। ये व्यवहार क्या होता है? पूछना कि नहीं पूछना? हाँ पूछे तो उससे क्या आप ही होगा? बताइए, है? आप ही बताइए इसको। उत्तम सत्य यह है कि पुण्य भाव से किंचित भी धर्म होता नहीं, धर्म की शुरुआत भी होती नहीं। जब तक पुण्य को है नहीं समझेगा तब तक सम्यक दर्शन तो ठीक, सम्यक दर्शन के पहले की भूमिका भी नहीं बनेगी। बहुत बात। सत्य सुनना ना आज के दिन। तो इसमें दो बात होती है, या तो निश्चयवासी बनता है या व्यवहारावासी रहता है। दो बात है, दोनों संसार में भटकने वाले हैं। ज़्यादा समझ रहा हो तभी माता जी ने कहा, कि ज़्यादा समझ रहा हो तो ये भी करो और ये भी करो, दोनों करो, हो गया, बात से हो जाता है। करना पड़ेगा शब्द ही गलत है। हो जाता है। होगा। होगा, वो उत्साह से होगा, लेकिन वो पुण्य है, बस उसकी मर्यादा इतनी है। सत्य धर्म सुनने आए ना तो पुण्य भाव से तो बंद होगा, सीधी बात है। अगर जग सकेगा तो जग जाएगा, इतनी बात में समझदार होगा, और नहीं तो पुण्य का पक्ष छोड़ेगा नहीं, और थोड़े बहुत थोड़ा तक आदि किया तो उसमें अभिमान का सेवन करेगा और अपने को बड़ा मानेगा। बड़ा मानेगा वही सबसे नीचा हो गया। तो श्रद्धा की पर्याय को भी अभी सुधारने को तैयार नहीं है, तो चारित्र की पर्याय को सुधारने की बात कहाँ से उसके पास संभव है? श्रद्धा में नहीं मानेगा, जब तक श्रद्धा में नहीं समझेगा कि यह तो पुण्य भाव से बंध ही होता है, धर्म नहीं होता है, ऐसा श्रद्धा ही नहीं कर पाएगा तो चारित्र कैसे संभव उसको होना? इसलिए पहला काम है कि आत्मानुभूति हो, और आत्मानुभूति हो तो सम्यक दर्शन होगा, श्रद्धा होगी,
स्वाद चखा ना जीव ने अंदर, तो उसको आत्मा की बात जब जीव धनी में आती है, या मंदिर आया सुना उसने तो आत्मा की महिमा की बातें सुनी है, तो सुन करके सुना दो या पढ़ेगा सब हटा दो, सुन करके उस आनंद सागर आत्मा से अंतर्मुख अनुभूति पूर्वक परिचित हो, श्रद्धा में आए पहले, तो जड़ से ठीक होना शुरू हो। पेड़ है, जड़ से नहीं काटा, डगाल काट दो, तो थोड़े दिन बाद फिर हरा हो जाएगा, नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन जड़ काटता है। मानो पहले एक धर्म नहीं होता पुण्य में, तो देह की क्रिया का करता नहीं। जब देखो अनादि अनंत आत्मा परम पवित्र, ऐसा जिनराज कह रहे हैं दीवधनी में, तो अपने को पवित्र मानो। पहली बात है पवित्रता की खान मानो अपने को, परम पवित्र मानो, पंचपरमेष्टि का दरिया मानो, शांति का सागर मानो अपने को। ऐसा तो जिनवानी का कहना है। पहला काम यह है, और मान लिया तो फिर अपने को 5 इंद्रिय के विषय में, कषाय में या परिवार में अपनापन श्रद्धा में से खत्म हो जाएगा। संगति है, व्यवहार हो साथ में, वो अलग बात है। व्यवहार भी तभी सुधरेगा जब सत्य समझेगा, नहीं तो व्यवहार भी नहीं सुधरेगा। इसलिए सत्य सुनने से आज तक कभी किसी का नुकसान हुआ नहीं है, और अनंत काल होगा भी नहीं। और सत्यम सत्य का दिन है, तो जिनवाणी को नहीं रोकना। जिनवाणी की जहाँ बात चल रही हो, जिनवाणी के गाथा सामने हो, साथ सामने हो, पूजन जो कराते हैं वो सब ज्ञानियों के द्वारा रचित पूजन होती है। अज्ञानियों के द्वारा रचित हो, वो भी अगर जिनवाणी के अनुसार हो तो भी मान्य होती है। लेकिन गप ही गप हो, बस खाली पुण्य में धर्म होगा, पुण्य में धर्म होगा, वो ज्ञानी की पूजन नहीं। ज्ञानी की पूजन में तो हर पॉइंट पे कहेंगे कि ये भाव तो होता है, पुण्य भाव है, बंध का कारण है। प्रतीति करो, पहले प्रतीति करो। यहाँ से शुरुआत होगी सम्यक दर्शन से। क्या प्रश्न आनंद प्रकाश? एकासना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, करें कि नहीं करें? जीव करते ही कहाँ है? ये तो हो रहा है उपवास, एकासना हो रहा है ना। उनकी क्रिया है, है? उद्गल की क्रिया है। तो भाव किसका है? भाव जीव का है। तो फिर हुआ तो सही। होता है। भाव होता है, होता है कि हुआ? हुआ किसने करा? स्वतंत्र पर्याय है किसकी पर्याय है? जीव की। कौन से जीव? कौन जीव की पर्याय है? खुद की। खुद की पर्याय है। तो जब उपादेय नहीं है तो फिर क्यों करा? वो होता है, होता है तो कराया ना। पर्याय का प्रणमन है कि नहीं? स्वतंत्र पर्याय, स्वतंत्र प्रणमन पर्याय का किसकी पर्याय है? विभाव पर्याय। अच्छा, विभाव क्या होता है? स्वभाव से विपरीत भाव। स्वभाव क्या होता है? स्वभाव जो स्वयं का भाव है। तो स्वयं तो आनंद का कंद है, अनादि अनंत है, आनंद का दरिया है जी। ऐसा यदि माने तो सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव। तो उसका स्वभाव ही नहीं है ये विभाव करना। विभाव स्वभाव नहीं है। है राग करना स्वभाव नहीं है जीव का। स्वभाव कहो कि विभाव कहो, डरते क्यों? राग कहो कि विभाव कहो, एक ही बात है। पाप का हो के पुण्य का हो। पुण्य का विभाव थोड़ा सा अच्छा है, तो थोड़ा सा अच्छा है, अगर ऐसा मान ले तो मिथ्या दृष्टि होता है। मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है।
आप दृष्टि अपेक्षा से, चारित्र अपेक्षा से अशुभ से बचने पे दो कारण हैं। एक तो अपने जो पाप भाव से नरक पशुगति जाएंगे उससे बचो, इसलिए होता है। दूसरा जो संगति है कुटुंब परिवार की, बाहर के लोगों की, उससे बचो, क्योंकि वो सब कषाय पुष्ट करने वाले हैं। जिसमें अपनी कषाय बढ़ती हो, मान कषाय, लोभ कषाय, मायाचारी, वो संगति नहीं करती, इसलिए बचो। दो कारण। और तीसरा कारण यह है कि साधर्मियों की संगति मिलेगी तो आत्मा की बातें या अपने हित की बातें खूब सुनने को मिलेगी, भले ही वो अज्ञानी हो, लेकिन साधर्मी हो, पूजन करता हो, अपने साथ भक्ति करता हो, थोड़ा उसको धर्मात्मा अपना दिखता हो के नहीं, वो अलग बात, लेकिन अंदर से तो बाहर से दिखता है, इतना भी तो हो कम से कम। तो संगति सही होना, वो संगति से बिगड़ जाता है जीव। सच्ची संगति से कभी न कभी सुधरने का चांस है उसको। तो इसका अर्थ ये है कि शुभ भाव से वितराग भाव होता है। शुभ भाव कारण है, वितराग भाव का निमित्त कारण है। निमित्त जिसको फल जाए उसके लिए निमित्त, नहीं फले तो अज्ञान अंधकार में पुष्ट होता है, मिथ्या तो पुष्ट होता है। तो निमित्त उपादान समझना पड़ेगा। ये चेन्नई से आया है ना, अब कब ट्रस्टी बन गया अपने को भी बता दिया। किसको के 50,000 दे करके ट्रस्टी बन गया। आनंद भाई से यहाँ का जो देख रेख करते हैं, आज बात होगी मेरी उनसे। तो मैं कहने वाला हूँ कि भामा शाह का नाम तो हमने पहले सुना था। भामा शाह नहीं समझते गांधी। क्या था भामा शाह, फिर पीछे पूछने लगे। नहीं मालूम? सुना है नाम। नाम तो सुना होगा। महाराणा प्रताप थे ना पहले, अब अंग्रेजों से लड़ाई में, युद्ध में वो जीतना कठिन हो गया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी देश की सुरक्षा के लिए। अब खाने को नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं और अंग्रेजों से लड़ाई करना है, तो इधर उधर भाग बचते रहे, क्योंकि वो तो मार डाले। उनके पास कोई, सुना होगा ये तो सुना होगा, पढ़ा होगा। तो भामा शाह नाम का जो एक थे, जैन। हैं? जैन थे। जैन थे। और जैन होता है ना, उसको भारत भूमि का प्यार भी होता है, क्योंकि ये भारत भूमि तीर्थंकरों की भूमि है, ये ज्ञानियों की भूमि है, मणिराजों की भूमि है। भारत और शरीर का दूसरा देश है ही नहीं जगत में। जगत गुरु नाम पाया जाता है इसके हर जो रहने वाले हैं उसकी जो दया है या आपस का प्रेम है वो अलग ही दिखेगा। तो देश के प्रति वफादार होता ही है, देश प्रेम होता ही है उसको। ऐसी स्थिति देखी तो भामा शाह ने जो संपत्ति थी पूरी, बहुत थी उसके पास, वो सारी की सारी उनके चरणों में रख दी राणा प्रताप कि आप तो देश के लिए लड़ रहे हो, इतनी आप खर्च करो।
ऐसा देश प्रेम अज्ञानी को भी होता है और ज्ञानी को भी होता है। फर्क इतना है, अज्ञानी समझता है कि मैंने देश में कृपा कर दी। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब सेठ हुकमचंद जी थे, नाम सुना है? उन्होंने उस टाइम पे 2 करोड़ के 10 करोड़ रुपए अंग्रेज गवर्नमेंट को दे दिए कि आप लड़ाई करो। भारत में उनका राज्य था उस समय। उन्होंने सर की उपाधि दी उनको, तो सर मने देते नहीं, वो कोई बड़ा भारी देश के लिए काम करे उसके लिए सर की उपाधि दे। तो सर स्वरूपचंद हुकमचंद नाम था सर। लेकिन जो कांच का मंदिर बनवाया उसमें नोट करवाया, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सजी के भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। वाह। जिस जीव को सम्यक दर्शन पैदा हो गया है वो कौवे की लेंडी ऐसा समझता उसको, धन को या मान को, नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाती जीव की। पशु गति में हो तो या नरक में हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीव चाहिए। अपरंपार महिमा है सम्यक दर्शन की, और अपरंपार महिमा है जीव की। सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है कि जीव परमात्मा ऐसे ही बना बनाया अनादि अनंत, बेहद गुणों का खान। इसकी महिमा का वर्णन केवल ज्ञानी नहीं कर पाए, बिंदु कर पाए। ऐसा निज आत्मा की श्रद्धा हो जाए, जीव को विश्वास बैठ जाए अपने आत्मा का, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जहाँ सम्यक दर्शन हुआ कि ज्ञान सूर्य का उदय हुआ, ज्ञान सूर्य का उदय हुआ तो फिर क्या होता है, बोल देना प्रभाती बस आखिरी में। प्रभात नाम जिन जी को गाए, नाभि जी के नंद के चरण चित लाई। साकार दे आनंद में केली करे चेतन की मौज करे, शांति लेते शांति देते ऐसे प्रभु ध्याई। प्रभु को पहचान जाए कि शांति देते हैं, शांति लेते हैं और आनंद में केली कर रहे हैं। आत्मा आनंद की खान बोलते दिवधनी में ही, और खुद आत्मा आनंद कण में लीन हो रहे हैं। ऐसे प्रभु को ध्याइए। ऐसे ही प्रभु को ध्याइए। सुबह उठते से ही चाय मांगे कि घरवाली चाहिए कि वो चाहिए कि ये सब छोड़ दो। उठते से ही पहला काम ये है, प्रभाती गाओ। शांति देते कैसे? शांति ले शांति दे। उनके दर्शन करते ना भगवान के, कोई प्रतिमा के करो, दिगंबर प्रतिमा होना चाहिए, श्वेतांबर नहीं, क्योंकि श्वेतांबर में तो भगवान का स्वरूप बिगाड़ दिया गया। उसमें तो अंगी लगा दी, पूजा अष्टद्रव्य से करना याद ही नहीं है। क्यों चलाते हैं अष्टद्रव्य से, क्या मतलब है, वो है ही नहीं। और जो पलट के आ गए, समझ के आ गए, उनकी बात तो अलग है। वो तो जो यहाँ मूल दिगंबर में उनसे भी ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा समझदार। जो पलट के आए हैं ना, उनकी बात बहुत बड़ी है, समझ के आए हैं। तो देखो भावना उनकी। प्रतिमा को देखते से शांति होती। हाँ, तो दर्शन करना याद हो तो भगवान अंतर्मुख है, आत्मा में लीन है। तो ये आत्मा सुख में शांति का समुद्र है। इतना ही तो सिखाना है। कोई भगवान बनाते नहीं है, बताते भी नहीं है, खाली आप तो दर्शन करो। दर्शन में 2 गुण होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, 4 पर्याय दर्शन गुण की। वो सबको हर समय हो रहा, हर जीव हर क्षण होता है दर्शन। और दर्शन होने के बाद फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उल्टा ज्ञान के सीधा ज्ञान। और देखा होगा उस पर विचार करता है, देखा ही नहीं उसका क्या विचार करे। तो 3 लोक का दर्शन होता हर क्षण जीव को, उसकी कोई गलती नहीं हो, कभी अशुद्ध नहीं होता है।
उसकी पर्याय हैं बढ़ती हुई। एक समय में यहाँ बैठे बैठे देखते दिख रहा है, सामने दिख रहा है, ऐसा हो जाता है दर्शन। लेकिन ज्ञान जानते हैं कि भगवान कैसे हैं, उनका परिचय ज्ञान करता है। इसलिए उठते से ही आदिनाथ भगवान को याद करो, क्योंकि आदिनाथ भगवान ही अनादिनाथ भगवान को बताने वाले हैं, इसलिए याद करो। और ये जीव जान जाए तो प्रभाती बोलेगा ही बोलेगा, फिर उठते से ही बोलना बस आखिरी। उठत प्रभात नाम जिन जी को गाइए, नाभि जी के नंद के चरण चित लाइए। आनंद के कंद चिको ध्यावत सुरेंद्र गंध, ऐसे जिन राज छोड़ और को न ध्याइए। उपशम रस भरे आत्मिक आनंद गर, शांति ऐसे जिन राज के चरण चित लाइए। चेतन में केली करे आनंद की मौज करे, शांति लेते शांति देते ऐसे प्रभु ध्याइए। उससे कभी न कभी जीव को लग जाएगा कि वो शांति न आनंद का समुद्र है। सत्य तो यही है कि जीव है, और वो समझ जाए उसका ही नाम रत्नत्र है, उसी का नाम साधक दशा है, उसी का नाम फिर मुनि दशा है, और पूर्ण बढ़ोतरी का नाम अरंछिद दशा है। दी एंड। इसके बाद कुछ बचता नहीं है, बाद में तो अब जीव का ही काम बचता है।